ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर कोठारी बंधु थे कौन, इनकी कहानी क्या है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले दो भाई यानी राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी का बचपन मध्य प्रदेश के बैतूल में बीता। कोलकाता में पढ़ाई के साथ साथ दोनों भाइयों ने घर के पास ही आरएसएस की शाखा में भी जाना शुरू कर दिया। और जब 90 के दशक में अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो राम कुमार और शरद कोठारी ने भी विश्व हिंदू परिषद के कार सेवकों की तरह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कार सेवा करने का फैसला किया। 22 अक्टूबर 1990 को दोनों भाई कोलकाता से अयोध्या के लिए रवाना हुए। दोनों कोलकाता से बनारस पहुंचे। सरकार ने जब अयोध्या जाने वाली सभी गाड़ियां बंद कर दी तो ये दोनों टैक्सी से आजमगढ़ और उसके बाद फूलपुर कस्बे तक पहुंचे। यहां से जब सरकार ने सड़क रास्ता भी बंद कर दिया तो लगभग 6 दिनों में 200 किलोमीटर पैदल चलकर वो अयोध्या पहुंच गए। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम ये पहले ही ऐलान कर चुके थे कि उनके रहते अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जगह जगह कार सेवकों को रोका जा रहा था और ऐसे में इन दोनों कोठारी बंधुओं का अयोध्या पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद कोठारी बंधु अपने एक और साथी के साथ हनुमानगढ़ी पहुंच ही गए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हनुमानगढ़ी में इकट्ठा हुए कार सेवकों में राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी भी शामिल थे। दोनों भाई 30 अक्टूबर को अयोध्या के विवादित परिसर में पहुंचने वाले पहले लोगों में से थे। अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। यूपीपीएससी के करीब 30,000 जवान अयोध्या में तैनात थे। लेकिन कार सेवकों का जत्था अशोक सिंघल, उमा भारती और विनय कटियार जैसे नेताओं की अगुवाई में विवादित परिसर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। 30 अक्टूबर को अयोध्या में लाखों कार सेवक मौजूद थे। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दोनों भाई विवादित ढांचे पर चढ़े और गुंबद पर भगवा लहरा दिया। इसके बाद सभी कार सेवकों में सनसनी मच गई। हर कोई इन्हीं कोठारी बंधुओं के चर्चे करने लगा। विवादित ढांचे पर भगवा फहराने के बाद ये दोनों वहां से नीचे उतर आए। दोनों भाई विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे और तभी सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये दोनों भाई एक घर में जा छुपे। सीआरपीएफ के इस इंस्पेक्टर ने शरद को घर से बाहर निकाला और उनके सर में गोली मार दी। छोटे भाई के साथ ऐसा होते देख राम कुमार भी बीच में कूद पड़े और इंस्पेक्टर की गोली राम कुमार के गले को भी पार कर गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इन कोठारी बंधुओं का अंतिम संस्कार सरयू के किनारे हुआ, जहां पर हजारों कार सेवकों का हुजूम था। इन दोनों की मौत को 1 महीना बीत चुका था। लेकिन दिसंबर 1990 में कोलकाता स्थित इन दोनों भाइयों के घर में एक पोस्टकार्ड पहुंचा। ये पोस्टकार्ड इन्हीं भाइयों ने लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने परिवार को बताया था कि वो बहुत ही जल्द घर लौट आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली है कोठारी बंधुओं के लिए एक स्मारक बनवाने की। कोठारी बंधु 1990 में श्री राम कोठारी और श्री शरद कोठारी, इन दो नौजवानों की हत्या उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोली मार करके की थी। और भगवान राम का भव्य मंदिर बनने दीजिए। हम इन सभी जितने भी लोग अयोध्या में शहीद हुए हैं राम जन्मभूमि के लिए, उन सब का एक भव्य स्मारक भी बनाएंगे जिसमें उनका नाम हम वहां पे अंकित करवाने का कार्य करेंगे।